जी माननीय अध्यक्ष जी, आज मीरापुर उपचुनाव को लेकर जो मतदान में मतदाताओं को दिक्कतें आई है, क्या है था पूरा मामला? दिक्कत क्या, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने सब जगह लूट की है वोटों की। मतदान केंद्रों पर ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो दल हैं हमारे साथ, उनके समर्थक जो वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दी गया सुबह से ही। आखिर क्या कारण रहा जो इतना वोट नहीं डाला जा रहा है, इतना दबाव बनाया जा रहा है? खैर, ये प्रशासन क्या, ये तो सरकार, योगी सरकार का दबाव था। किसी भी तरह चुनाव जीतना है, जीतना क्या है, लूटना है लोकतंत्र को और अपनी उपलब्धि दिखानी है कि फर्जी उपलब्धि दिखानी है कि हमें जनता चाहती है, जबकि जनता नाराज़ थी, इन्हें हराने का काम कर रही थी, तो इन्होंने जनता को वोट डालने से वंचित किया। अध्यक्ष जी, देखने को ये भी मिला कि ऊंचे अधिकारियों ने कुछ पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किए देखते हुए। ये तो दिखावा है, सब दिखावा। हमारी शिकायतें गई लगातार, ककरौली में, कैथोड़ा में, सीकरी में, सिकंदरपुर, जितने भी मुस्लिम बहुल गांव थे, सुबह से ही वोट नहीं डलने दी गई। जहां भी हम पहुंचते थे शिकायत करते थे निर्वाचन आयोग से, लेकिन निर्वाचन आयोग जैसे कहते हैं कि स्वतंत्र संस्था है, कुछ नहीं है, सिर्फ पंगु है भाजपा सरकार की, वो भी निर्वाचन आयोग। उसने कोई काम नहीं किया, पर्यवेक्षक मुखदर्शक बने रहे, बड़े अधिकारी मुखदर्शक बने रहे। उन्होंने कोई, ये जो लूट हो रही थी मतदान केंद्रों पर और मुस्लिम क्षेत्रों में, गांव में बैरिकेडिंग लगाकर, कई बैरिकेडिंग गलियों में लगाकर उन्हें वोट डालने ही नहीं दिया गया। महिलाओं को भी, जो महिलाएं वोट डालने का प्रयास कर रही थी, उन पर पिस्टल तान दी गई कि अगर तुमने वोट डाली तो तुम्हें गोली मार दूंगा। तस्वीर वायरल हो रही है, आप देख रहे हैं। एक निहत्था वोटर, वो भी महिला, उसका सम्मान देखो ये सरकार कितनी कर रही है कि वोट डाला तो गोली मार दूंगा। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या ऐसा चुनाव पहले भी कभी देखने को मिला? हमने नहीं देखा पूरे जी, हमने कभी नहीं देखा। भाजपा में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो कहते हैं कि मुमकिन है, तो हाँ मुमकिन है, लूट मुमकिन है मतदाताओं की। अच्छा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी की है, अखिलेश जी ने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने, मैं तो ये कहना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों पर मैं क्या तस्करा करूँ, बहुत छोटा कार्य करता हूँ। वो उनके बड़े विचार हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर उनका विश्वास है, लेकिन वो विश्वास कहीं ना कहीं हमने टूटते देखा है बूथों पर, हमने लूटते देखा है वोटों पर। हमने मतदान केंद्रों में, यूँ नहीं कि वोट नहीं डालने दी गई, वोट बाद में डाली गई हैं। जो नहीं डल पाई थी, जो मतदाताओं तो नहीं डाली, लेकिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बूथ कैप्चरिंग करके वोट डाली है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना कहाँ, मेरे ख्याल से 50 से अधिक गांव में वोट नहीं डालने दी गई, तो ये परसेंटेज कहाँ से है? अध्यक्ष जी, बैरिकेड तो रात से ही लगा दिया गया था, कुछ फोटो भी वायरल हो रहे थे। जी, हमने लगातार निर्वाचन आयोग को, जो हमारा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग कुछ कार्रवाई करेगा, हमने शिकायतें की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। निर्वाचन आयोग पूरी तरह दबाव में है भाजपा सरकार के, और निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। उन्हें तो सीधे सीधे कह देना चाहिए था। हमारी बात भी हुई अधिकारियों से, हमने कहा कि आप एक विज्ञप्ति जारी कर देते कि समाजवादी पार्टी समर्थकों के वोट नहीं डालने देंगे, और अपना आप घोषित कर देते प्रत्याशी। तो ये चुनाव का नाटक क्यों है? लोकतंत्र का मजाक क्यों बनाया जाए? लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है? क्या वोटरों को अब ये दिन देखने पड़ेंगे कि उन्हें, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रात में ही उठा लिया गया, बहुत को, उन्हें रेड कार्ड जारी किए गए, इतनी भारी तादाद में रेड कार्ड जारी किए गए, हमने तो नहीं सुना। एक गांव में 150 कार्ड, 150 से अधिक कार्ड, रेड कार्ड, उन्हें घर में घुस कर दबिश दी गई, उन्हें अपमानित किया गया। मतदाता जो लाइन में वोट डालने आ रहे थे, उन्हें लाठी से आंका गया, उन पर लाठी चलाई गई। ककरौली में आपने देखा, ककरौली में पत्रकारों तक को पीट दिया गया, मेरे सामने पत्रकारों को पीटा गया, और बड़े समूह थे, उसके मीडिया के भी बड़े समूह थे। ऐसे इन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो पत्रकारों को भी नहीं देख रहे? बस ये तो जनता देख रही है कि किस तरह भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, और किस तरह उनका विश्वास नहीं है कानून में। उनका विश्वास है कि
लूट लो उनकी वोट और घोषित कर दो परिणाम। ये हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये भाजपा सरकार कोई चुनाव आज के हालात से देख के कि ये निष्पक्ष करा। इस चुनाव को देखकर 2027 के चुनाव को क्या किस नजर से देखेंगे? बस हम तो निर्वाचन आयोग से ही अपेक्षा यही है हमारी कि, और भाजपा सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को मत छेड़िए, मत दबाइए, मत उन्हें अपना पंगु बनाइए, लोकतंत्र को बचाएं। संवैधानिक संस्थाएं, निर्वाचन आयोग हो या न्यायालय हो, इनको जो लोकतंत्र का पर्व है वो सही मानने दें। लोकतंत्र में जिसको प्रत्याशी को चाहती है जनता उसका चयन करने दें। हालात खराब हैं यूपी में, कानून व्यवस्था बिल्कुल लठतंत्र की रह गई है।